वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें दो मेहमानाने गिरामी ने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है मुनव्वर अब्बास शेख जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं FBS। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। साथ मौजूद है आमिर शमीम जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है अगैन FBS। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, खुशामदीद करेंगे आपको। ठीक है, अच्छा मिस्टर मुनव्वर शेख की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक कारोबारी शख्सियत हैं, वकील भी हैं, साबिक बैंकर भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, माली मुशीर भी हैं और कारोबारी बरादरी में एक ज़बरदस्त पोजीशन भी है आपकी। लेकिन हम ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट माशाल्लाह आपके काम की हमारे पास आई हुई है। वक्त कम है, हम चाहेंगे जल्दी से हम बात बेसिक क्वेश्चन अभी FBS के हवाले से कर लेते हैं। थोड़ा सा जरा जानने देखने वालों को और मुझे भी एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज FBS। जी सलाम जी, मेरा नाम मुनव्वर अब्बास शेख है। मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है और फेम बिजनेस सॉल्यूशन मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बेसिकली। ये IT से रिलेटेड हम सारा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम एक वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्पेस है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली IT इंडस्ट्री की स्पेशली बात करें आप। ठीक है, एग्जैक्टली। उसका रीज़न ये है कि जी आपने राइस में, दूसरे एक्सपोर्ट्स में तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो यूथ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो यूथ है, राइट। तो मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज बिलो 35 इयर्स ऑफ एज। बिल्कुल ठीक है। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन भी आपकी बढ़ रही है, इकोसिस्टम भी आपका ग्रो कर रहा है। तो हम मेरे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट्स अ $15 बिलियन इंडस्ट्री इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंशाल्लाह। तो एट द मोमेंट हम आई थिंक $3 बिलियन के करीब हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने जी एक विजन बनाया और हम फेम बिजनेस सॉल्यूशन हमने बनाया। हम स्टार्टअप्स में हेल्प कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बट अक्रॉस द ग्लोब कर रहे हैं। अच्छा ठीक जी, आपकी तरफ आ जाते हैं सर। मैं चाहूंगी आप भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये जो फेम बिजनेस सॉल्यूशंस है बताया जिस तरह मुनव्वर साहब ने, तो उसके अंदर जो एक मेन प्रोडक्ट जो हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस कराई है वो है फेम व्हील्स। फेम व्हील्स मैम, जिस तरह आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी इंडस्ट्री का। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स की जो है वो IT बेस्ड, ऑनलाइन, वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड बाइंग, सेलिंग और उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्पेक्शन, और एक जो USP है हमारी जो अभी कहीं कोई और नहीं कर रहा इस रीजन के अंदर, वो है लाइव बिडिंग ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसके अंदर हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री भी शामिल है, उसमें भी हम इंशाल्लाह आगे चीज़ें अलाइन कर रहे हैं। तो ये जो लाइव बिडिंग का ऑप्शन है ये USP हमारी, इसमें जो है हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑटो डीलर्स मेनली, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लेते हैं और कंज्यूमर से भी टच में होते हैं और इधर हमारे साथ भी टच में है। वो तकरीबन कोई 1000 के अराउंड ऑटो डीलर्स हमारे साथ अभी सिर्फ कराची में ही फेम व्हील्स की बात कर रहे हैं इस वक्त आप। पोर्टल, यस। तो उसके अंदर हम उनको जो है सर्विसेज दे रहे हैं। आपने देखा होगा थोड़ा सा एलिमेंट हमारा जो है इसमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है मैम कि हम ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे हैं अपनी स्टेक होल्डर्स की अपने साथ साथ। अच्छा, उसकी एक वजह ये है कि एक जनरल अप्रोच है। आपने देखा होगा कि इश्तहार पढ़ते हैं कि जो है ऑटो डीलर्स जो हैं उनसे माजरत, इस तरह करके आता है। आप बेचना तो चाहते हैं मगर जो लोग जिनको नॉलेज होती है उनको आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपने ट्रांसैक्शन में। तो वो डिसबिलीफ का एक है छोटा सा। ये आज हमारा, मैं सॉरी टू ब्रेक यू, आज हमारा मौजू भी यही था कि जब हमने प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था कि जिन लोगों से हमें पता होता है 100% जवाब सही मिलेगा, हम वहाँ जाते नहीं है और इधर उधर जाते हैं, तुम बता दो तुम बता दो तुम बता दो। ये हमारी ना बहुत सारी चीजों में नाकामी की वजह यही है। जो आपको ऑथेंटिक लोग पता होंगे, बिल्कुल सही, आपको राइट जगह पता होगी कि यहाँ से अच्छा इंसान के अंदर सिक्स सेंस भी, उसे पता है कि यहाँ से जवाब सही मिलेगा, वहीं से बचता है वो जी। तो सही मिल जाएगा, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती है भाई वर्ड ऑफ माउथ। एक आदमी को कोई गलत एक्सपीरियंस हो गया तो वो उसी को फैलाता है। और पॉजिटिविटी की होती है, ये बात होती है भाई नीचे पॉजिटिविटी जो है ना वो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई करती है। सही। तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ ऑटो लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जान हमारे जो रजिस्टर्ड ऑटो डीलर्स हैं माशाल्लाह हमारे पोर्टल पे, वो सब बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ लाइव बिडिंग में भी होते हैं, हमारे साथ बाइंग सेलिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म बेसिस हमने एग्रीमेंट किया हुआ। बाकी इंटरनेशनल इस मार्केट को हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, हमारी और जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है वो मैं चाहता हूँ अभी, क्योंकि रिसेंटली कनाडा वर्जन और UAE का वर्जन मुनव्वर साहब अभी ऑन करके आए हैं।
तो मैं ठीक है। चाहूंगा मुनव्वर साहब उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ठीक है, ये सब अंडर वन रूफ अगर हम कहें कि FBS, FBS, इफ आई एम नॉट yes, रॉन्ग, yes, ठीक जी, है। जी, चलिए, ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे वो जरा वहां पर आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा अगर ब्रीफ करूं फेम व्हील्स, बेसिकली मैंने क्या महसूस किया एज अ चेयरमैन एंड एज CEO कि पाकिस्तान इज अ वंडरफुल लैंडस्केप, इट्स अ No ओशन doubt. ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नो डाउट, नो डाउट। हम जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप ही नहीं करते, हम जॉब्स क्रिएट ही नहीं करते। हाँ। अच्छा, उसका रीजन ये भी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी स्लेव्स पैदा करता है कि हम बड़े होके जॉब करेंगे, एंड दिस इज वेरी और हम अनफॉर्चुनेट। पॉजिटिव भी नहीं है। पॉजिटिव भी नहीं है। आप इवन मुझे सारे दोस्त जो दुनिया में बाहर हैं इस वक्त, UAE में, अमेरिका में, कनाडा में, वो कहते हैं मनोहर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी। हाँ, ये सब ये तो आप तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम करें, लेकिन ये मेंटल अप्रोच हमारी या अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है। कोई छोटा सा भी काम कर रहा हो तो उसको भी कहते हैं तुम यहाँ जाया कर रहे हो खुद को। ये तो फिर तो आप तो कुछ वाकई दिखने वाला काम कर रहे हैं, ये हो गया है। तो हमने इस तरह जी एक नोबिलिटी एंड एक सोशल कॉज भी था और है कि जॉब्स Good. क्रिएट करनी है, Good. सोसाइटी में एक वैल्यू एडिशन करनी है। तो इसी तरह जी वी आर इन्वॉल्व विद मेनी अदर बिजनेसेस। तो हमने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी के बिजनेस में क्यों ना आया जाए। तो फिर क्योंकि फिर मैंने एक स्टीव जॉब की एक कोट पढ़ी थी बचपन में कि जी यू लव व्हाट यू डू एंड यू आर द बेस्ट इन दैट, Yes. यू नो। तो फिर मैंने कहा जी मैं सिंस आई एम कार एंथुसियास्ट, तो मैंने कहा कि जी इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाए। गुड। तो फिर हमने क्या किया जी, मैंने R&D किया, इसको काफ़ी कंपनीज मैंने हायर की एंड खुद मैंने इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम। ये R&D तो यहाँ होता ही नहीं है। नहीं क्या होता, किया नहीं आपने? खुद किया? जी मैंने खुद किया। हमारा तो मुझे लगता है R&D नहीं होना ही तो वजह है। एग्जैक्टली 100% मुझे पता नहीं क्यों लगता है हमारी नाकामी की मेन कॉज यही है बहुत सारी चीजों में कि R&D नहीं है यहाँ पे। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही है। 200% सही कही। तो हमने जी वो कोई अराउंड आई थिंक मोर देन 2 years हमने वो R&D की कराया। फिर हमने IT कंपनीज को हायर किया कि हमें ये जी इस तरह एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें डिच किया। वो हमारे हिसाब से ना बना सके, उन्होंने पैसे ले लिए। फाइनली वी लैंडेड एट आवर ओन सॉफ्टवेयर हाउस। गुड। तो हमने कहा कि जी क्यों ना खुद हर चीज़ अपने हाथ से बनाई जाए। ठीक फिर है। हमने इसको क्योंकि रिसर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारा सही था, प्रोडक्ट जो थी वायबल थी, मार्केट फिट थी, तो हमने इसको टॉप 50 ऐप्स दुनिया की हमने स्टडी की। Good. और जिसमें फिर उसमें कार्स एंड बिड्स है, ऑटो ट्रेडर्स है, बहुत कार देखो है। फिर हमने उनको रिसर्च करके स्टडी करके अपनी टीम ऑन बोर्ड की एंड हमने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू की। ठीक हमें अराउंड कोई 3.5 years लगे इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में। अच्छा। हमने अभी इसको फिजिकली लॉन्च इस साल जून 2024 में कराची से स्टार्ट किया है। गुड, मतलब प्रॉपर टाइम दिया आपने वर्किंग के बाद उसे। बहुत ठीक और है। ह्यूज एक्सपेंस हमने इसमें हमारी कॉस्ट इनकर हुई है अभी तक। ठीक है। और इसको लॉन्च किया हमने। इस वक्त भी हमारा सिर्फ अगर आप फेम व्हील्स का स्टाफ लगाएं तो मोर देन 30 स्टाफ है जो इस वक्त कराची में काम कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे हैं। अच्छा, फेम व्हील्स है क्या जी? फेम व्हील्स इज अ मॉडर्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ बिजनेस, ठीक है। it's a movement to modernize the automotive industry ठीक है। from a technological point of view. अब इसमें हमने क्या किया है कि जी वैसे तो ये व्हील्स जो है ना, ये व्हील्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है, पर्सनल व्हीकल्स हैं। तो अब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम है ना जी, आपकी बहुत चैलेंजेस तो हैं, बट 2 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी भी मेरे हिसाब से अनटैप्ड हैं। वो अच्छा। एक रियल एस्टेट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, एंड सेकेंडली आपकी ऑटोमोटिव है। ठीक है। इट्स मोर देन $11 billion की इंडस्ट्री। क्योंकि आप क्या देखें यहाँ पे जो है लोग रियल एस्टेट के बाद गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें पैशन भी होता है, हम शौक, यूज भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल। शौक भी होता है, तो इसलिए आप इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे होते हो और मार्केट से इसी वजह से प्रीमियम चल रहा है हमारे मुल्क में सही। गाड़ियों में। ठीक है। अच्छा, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं आपने अपनी ये जो स्टोरी आप सुना रहे हैं कामयाबी की, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बताइए कि ये इसने डिच कर दिया, ये हो गया, यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं, लेकिन उसमें भी आप काम करते रहे। आपको खुद को कितने टफ टास्क मिले? एक तो बता दिया आपने कि इसके डिच किया एक बंदे ने आपको, उसके अलावा कितना टफ टाइम मिला आपको? दिया, इंडस्ट्री ने दिया, लोगों ने दिया, और अगर कोई आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे कि आसान है?
जी बहुत पैशन चाहिए इसमें जी। नंबर 2 नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए आपको। यस हम अगर इस फॉर इंस्टेंस फेम व्हील्स पे इस वक्त 3.5-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बहुत हैवी कॉस्ट हुई है। इसमें बहुत आपको बड़ा दिल चाहिए, जिगर चाहिए, पैशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे में आई थिंक नहीं है। कुछ हालात भी बेचारे खराब है ना हमारे, क्या हालात भी खराब, फटाफट चाहिए रिजल्ट। आई थिंक ये आपके डीएनए में भी आता है। एंड माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय फैमिली, हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है। माय अंकल्स, माय एवरी माय फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा होता है ना जी, आप उतना ग्रो कर रहे होते हैं। ये भी है। और इंसान की अगर नीयत अच्छी हो तो मंजिलें खुद ही मिल ये जाती तो प्यारी प्यारी अच्छी बातें मोटिवेशनल वाली, लेकिन आपको वैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। रास्ते खुद ही बन जाते हैं जी। अच्छा, हाँ रास्ते बन जाते हैं। आपने ना फर्स्ट स्टेप जो है ना लेना होता है। जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था उसे पूछा गया था कि जी व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, उसने कहा जी द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट, यस, हाँ यही है। चले ठीक हो गया। आप जरा वो एक कहानी जो थी वो सुनानी थी, हम कहीं और पहुंच गए तो इंटरनेशनली कुछ बात हो रही थी। मेरे ख्याल है आप ही बता दें, वो वहां से निकल गए, उन्होंने गाड़ी मोड़ ली उधर से उन्होंने गाड़ी ली वापस फेम व्हील्स पे आ गए वो। चल रही है वो इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि ये हमारा मॉडल जिस तरह से बताया अपना विजन मुनव्वर साहब ने, ये सारी चीज इतनी R&D करने का मकसद ही यही था कि हम इसको जो है ना लोकल नहीं बल्कि लोकली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट विद इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड वो हो जो इंटरनेशनल एंड फुटप्रिंट्स एज वेल। ठीक है वो, और एक जो इसकी बड़ी अच्छी जो नेचर है जो आप देखेंगे हमारे फेम व्हील्स की, वो उसमें आपको नजर आएगी कोलैबोरेटिव अप्रोच। उसके अंदर हम मतलब मोनोपोली नहीं बना रहे अपनी, हम इनवाइट कर रहे हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स को विद इन द सेम इंडस्ट्री कि आए हमारे साथ कोलैबोरेट करें और अर्न योर पाई फ्रॉम अस, विन विन सिचुएशन वाली। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो डायरेक्टली ऑटोमोबाइल के साथ है ना लीजिंग होती है, और दूसरी चीजें बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। ट्रैकर इंडस्ट्री है, वो ऑटोमोबाइल्स के साथ कंज्यूमर मांगता है। तो हमारे साथ अभी अगर आप देखेंगे हमारे प्रोफाइल पे जाके भी अगर आप देखते हैं तो उसमें ऑलरेडी लीडिंग बैंक्स और ट्रैकर कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑलरेडी अवर ब्रांड पार्टनर्स, वो बन चुके हैं। वो इसलिए कि विन विन अप्रोच है। हमने कहा आपका और हमारा कस्टमर और क्लाइंट म्यूचुअल है, तो व्हाई डोंट वी मार्केट। इसमें आप लोगों को कोई, आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव नहीं हो रहा कुछ? नहीं, हमारे कुछ नहीं हो रहा, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट हो रही दोनों के लिए, हमारे और हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए। नहीं, अगर अभी आप ये थोड़ा सा सेल्फिश होके पूछते हैं, आपका बिजनेस है, आपके लिए 100% फायदा ही फायदा है, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा आपके लिए? नहीं, नेगेटिव नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं आपको टोटली पॉजिटिव है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरा बिजनेस जो भी हम बात कर रहे हैं व्हाट एवर इज द सेगमेंट, वो चलता है फीडबैक के ऊपर। फाइनली प्रोडक्ट आप बना लेते हैं, लॉन्च कर देते हैं, जो फीडबैक्स है ना उनको चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। अब हम एक्स्ट्रा फीडबैक दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को, बैंक्स को, ट्रैकर कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि हमारा कस्टमर यूनिक है। जो हमारा कस्टमर आ रहा है उनको, वो हमको फीडबैक देगा, उनको नहीं देगा, और हमारा फीडबैक जो है वो हमें उनसे मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फीडबैक मिल रहा है उससे हम क्वालिटी को अपनी 24 घंटे मॉनिटर करके, और जो ग्रे एरियाज हैं फीडबैक के बेसिस पे, उसको इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस वो हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी जो एक रिस्पांस होता है ना, मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ या कस्टमर रिस्पांस इस तरह कह देते हैं, वो आपको 100% मिल रहा है? वेरी पॉजिटिव, बिकॉज देखें जैसे कि आमिर भाई ने कहा, वी बिलीव इन कोलैबोरेशन नॉट इन कंपटीशन। ठीक है, मुकाबला ये अभी आपने ऐड किया है, ये वाकई में ये टैगलाइन भी थी? ये तो है, तो अभी ऐड किया इन्होंने, दिमाग में बन गया इनके। मैं बता रहा हूं ये अब अगले जो प्रोग्राम होगा आपका उसमें ये टैगलाइन बनेगी, बिलीव इन कोलैबोरेशन नॉट इन कंपटीशन। आई एम फॉलोइंग हिज विजन, ही इज माय बॉस। तो जब मैं एक बात बोल रहा हूं तो मैं ट्रेंड हूं उसके ऊपर, तो विजन तो नहीं, ये जो जुमला अभी इन्होंने लगाया ये अभी टैगलाइन बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो विजन शुरू से ही है। अच्छा, तो इतनी देर बाद आपने बोला बिल्कुल टैगलाइन वाले अंदाज में। मैं पहले आपको फेम व्हील्स का ना एलैबोरेट कर रहा था कि विजन क्या है एंड किस तरह हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाई थी, ना बनाई है। हमने कनाडा में इंक्यूबेट किया अपने आप को, वहाँ पे हमने क्लासेस पूरे किए, हम वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करा चुके हैं। वी आर लॉन्चिंग वेरी सून देयर एज वेल। ठीक है। एंड हमने इसके साथ यूएई में हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। यूएई में भी हमने अपनी ऐप वेब सब रेडी कर दिए, क्योंकि ये सिर्फ आईटी का काम ये नहीं है कि वेब बना दी, ऐप बना दी। बिल्कुल, उसके पीछे डेटा की गेम होती है सारी। अब जैसे हमने पाकिस्तान में बनाया है तो हमने उस पर हमारे काफ़ी स्टाफ तो डेटा पे काम कर रहा था 1 साल से। कि अब आप अगर 1950 की कोई गाड़ी हमारी सिस्टम पे डालेंगी, तो फॉर इंस्टेंस टोयोटा करोला 1950 मॉडल, तो वो सारा सिस्टम पिक करेगा
कि कौन सी उसमें कैटेगरीज हैं, क्या है, क्योंकि नहीं तो आप अगर डालेंगी तो अगर सिस्टम डेटा नहीं होगा तो आप गाड़ी इनपुट सही नहीं कर सकेंगी, आपको मैन्युअली सारा लिखना पड़ेगा। डेटा होता है तो डेटा आप पिक करता पिक जाता है। करता रहता है। तो इस तरह हमने जी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली वो यूएई एंड अमेरिका, कनाडा है। अमेरिका में भी हम रजिस्टर्ड हैं, मगर हम